यार ये लॉकडाउन तो अदालत का मुकदमा हो गया है। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर सुनवाई पर बस अगली तारीख दे दी जाती है ना। हम सब इतनी आस से किसी अनाउंसमेंट का इंतज़ार करते हैं और अगली तारीख मिलते ही टीवी बंद करके घर आ देते हैं। लेकिन हमारे पीएम की बात अगर कोई पूरे मन से सुनता है तो मैंने देखा है हमारे अल्कोहलिक फ्रेंड्स सुनते हैं और सिर्फ एक ही बात का इंतज़ार करते हैं कि ठेके कब खुलेंगे। और उन्होंने इतनी श्रद्धा और भक्ति से इस बात का इंतज़ार किया है कि ऊपर वाले को भी उनकी बात माननी पड़ी और फाइनली ठेके खुल गए हैं। और आप लोगों को भी अब तक अपनी वाली तो मिल ही गई होगी। इतने दिनों बाद जो पहला घूंट गले के नीचे गया होगा, कैसा लगा? आत्मा को तृप्ति मिल गई होगी। क्यों है? इस समय तो आंखों की चमक और चेहरे का निखार देखने लायक होगा है? अब तो लॉकडाउन महीना 1.5 महीना बढ़ भी जाए क्या दिक्कत है, काट लेंगे, है ना। खैर दोस्तों, इसी बीच लॉकडाउन के सिम्टम्स बच्चों और यंगस्टर्स से होते हुए बुज़ुर्गों में भी दिखाई देने लगे हैं। जैसे कि पहले किसी फेरी वाले की आवाज़ पर बच्चे गेट की तरफ भागते थे कि आइसक्रीम या कुल्फ़ी वाला आया होगा, खाने को मिलेगा। अब बच्चे तो नहीं लेकिन बुज़ुर्ग उनसे पहले गेट पर पहुंच जाते हैं कि सब्जी वाला या कुछ सामान बेचने वाला आया होगा तो उससे कुछ ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तो उससे थोड़ी देर बतिया लेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा टहल लेंगे। क्योंकि सब्जी लेने सामान लेने के बहाने ही वो बेचारे बाहर जा पाते थे, थोड़ा टहल पाते थे, लोगों से बात कर पाते थे। अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बेचारे करे क्या, वो भी बोर हो जाते हैं। और पिछले 1-1.5 महीने में दोस्तों टीवी तो इतना देख लिया है, इतना देख लिया है कि अब मूवी कौन सी चल रही है, शो कौन सा चल रहा है, यहाँ तक कि टीवी पे भाषा कौन सी चल रही है, हमें इन सब से फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम टीवी तो देख ही नहीं रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि यार ये टीवी का बॉर्डर बहुत चौड़ा है, अगली बार स्लिम टीवी लेंगे। यार टीवी पे धूल कितनी जम गई है यार, कल इसको साफ़ करते हैं। यार ये टीवी सेट करने वाले ने ना सही से टीवी सेट नहीं किया, सेंटर में नहीं है, तो देखो लेफ़्ट साइड से झुका हुआ भी है। और लॉकडाउन के ऑब्जर्वेशंस यहीं नहीं रुकते हैं। जी टीवी के सारे चैनल लेफ़्ट साइड पर आते हैं और सोनी के सारे चैनल के लोगो राइट साइड पर आते हैं। और ऑब्जर्वेशंस की इंतहा तो दोस्तों ये है कि घर में जो छिपकली इधर उधर घूमती है, आज हमें पता है कि एक्चुअली में वो टीवी के पीछे ही रहती है। ये तो समय आ गया है। और समय का खेल भी देखिए दोस्तों कि बचपन में जो शक्तिमान और मोगली देखने के लिए हम मार खाते थे, पढ़ने बैठा दिए जाते थे या तो स्कूल भेज दिए जाते थे, तब ठीक से देखने नहीं दिया गया। और आज सरकार ने पकड़ के घर में बैठा दिया है और टीवी पे शक्तिमान और मोगली चला दिया है। मतलब ऊपर वाला तो चाहता ही नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करें, खेल रहा है हमारे साथ। और कपल्स का टाइम तो आजकल एक दूसरे पर रिसर्च करके कट रहा है। जैसे कि बीवियों को अब पता है कि उनके पति की दाढ़ी में कितने सफ़ेद बाल हैं, वहीं पतियों को भी अब अपनी पत्नियों का असली चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, क्योंकि पार्लर सारे बंद चल रहे हैं। कितने पति तो बेचारे इस कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं कि उनकी बीवी उनसे ज़्यादा मर्द लगने लगी है। अब बेचारा कोई पति कोई रोमांटिक मूवी देखकर अपनी बीवी से रोमांस करने का मूड भी बनाता है ना, तो उसकी आंखों में देखने से पहले उसे उसकी मूछें दिखाई दे जाती हैं और 1 सेकंड में उसकी सारी रोमांटिक फीलिंग भाईचारे वाली फीलिंग में बदल जाती है। वैसे इसी बीच कपल्स को एक दूसरे की कुछ खुफिया जानकारियां भी मिल गई हैं, जिससे थोड़ा सा तनाव हो गया है। जैसे कि बीवी को अब पता है कि पति के मोबाइल में जो पप्पू इलेक्ट्रीशियन का नंबर है, असल में वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर है, जिससे वो आज भी बात करते हैं। वहीं पतियों को भी अब ये पता चल गया है कि ऑफिस से जो नंबर बिज़ी जाता था और उनकी मौसी की लड़की का होता था, असल में वो उनके स्कूल के किसी क्रश का नंबर है, जो बेचारा आज भी उनका इंतज़ार कर रहा है। खैर दोस्तों, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में भले मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी थोड़ी वीक हो गई हो, लेकिन हमारे परिवार की और रिश्तों की कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हुई है। चाहे वो बच्चों की माता पिता के प्रति लगाव हो, दादा दादी से लगाव हो, पति पत्नी का आपस का रिश्ता हो, या बहू का सास ससुर से रिश्ता हो, हर किसी में काफ़ी प्रभाव पड़ा है।
अब बच्चों को दादा दादी की कहानियाँ कार्टून से ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वहीं पति को अब पत्नी का दिन भर का काम नज़र आने लगा है। पत्नी को भी अब पति का परिवार के प्रति जिम्मेदारी नज़र आने लगी है। और सच कहूँ दोस्तों, तो अब हम सबको एक दूसरे की अहमियत समझ आने लगी है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में हम सब ने काफ़ी कुछ सोचा, काफ़ी कुछ सीखा। आपने भी सीखा होगा, आपने भी सोचा होगा, क्योंकि जब कुछ करने को नहीं होता तो इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, अपने आसपास की चीज़ें देखता है। मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी, सोची, समझी। लॉकडाउन से रिलेटेड भी, अपनी लाइफ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें दिमाग में आई। लॉकडाउन में घर में क्या क्या हुआ वो चीज़ें दिमाग में आई, और कुछ विचार जो मेरे मन में आए हैं जिनको मैंने लिख कर व्यक्त करने की कोशिश करी। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से शेयर करूँ। ज़्यादा नहीं, 7-8 लाइनें हैं। तो अगर आपको अच्छी बुरी जैसी भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं ये पोएम थोड़ा देख के बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं बिना देखे बोलूँगा, शब्द इधर उधर हो जाएंगे तो राइमिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले से। तो शुरू करते हैं कि ये लॉकडाउन सारी दुनिया को घर पर बैठा गया। ये लॉकडाउन सारी दुनिया को घर पर बैठा गया, पर एक माँ और बीवी ही ऐसी है जिसका काम बढ़ा गया। ये लॉकडाउन सारी दुनिया को घर पर बैठा गया, पर एक माँ और बीवी ही ऐसी है जिसका काम बढ़ा गया। लोगों को तो कई दिनों की छुट्टी और आराम फरमा गया। लोगों को तो कई दिनों की छुट्टी और आराम फरमा गया, पर रोज़ एक नई फरमाइश सुन के भी उनसे कभी ना नहीं कहा गया। पर रोज़ एक नई फरमाइश सुन के भी उनसे कभी ना नहीं कहा गया। बस एक बीमारी का हम सब को इतना डर हो गया। बस एक बीमारी का हम सब को इतना डर हो गया कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब घर हो गया। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब घर हो गया। ये लॉकडाउन हमें ज़िंदगी के मायने सिखा गया। ये लॉकडाउन हमें ज़िंदगी के मायने सिखा गया, और असली ज़िंदगी का हमें आईना दिखा गया। और असली ज़िंदगी का हमें आईना दिखा गया। दोस्तों, ये थोड़ी सी मेरी 7-8 लाइनें थी। अगर जैसी भी आपको लगी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, न्यूज़ हम लोग देखते रहते हैं। अभी लेटेस्ट लॉकडाउन न्यूज़ जो चल रही है वो ये कि लिकर शॉप्स अब हमारी ओपन हो गई हैं। तो लिकर शॉप्स ओपन होने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस और कुछ खबरें उनसे रिलेटेड जो हमने देखी, आपने भी देखी होंगी, आपके पास भी कुछ वीडियोस आए होंगे, जिन्होंने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया। कि झुंड के झुंड लगे हुए हैं, भीड़ बनी हुई है इतना, और लगा ही नहीं कि कोई लॉकडाउन है या कोई महामारी फैली हुई है, और लोग डरे हुए हैं, या अचानक से इतना ज़्यादा, मतलब 70% एक्साइज ड्यूटी देकर भी लोग दारू खरीद रहे हैं। और जो 2 दिन पहले बोल रहे थे हमारा कैसे खाएंगे, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, वो 100 रुपये की बोतल 170 रुपये में ख़रीदने को तैयार है। और कोई भी 1 बोतल 2 बोतल ख़रीद के नहीं जा रहा, पूरी पूरी क्रेट ख़रीद के जा रहे हैं लोग। तो ये थोड़ी सी मुझे काफ़ी चीज़ ने मुझे डिस्टर्ब किया। और अगर इस पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं फिर से कुछ 4 लाइनें आपको कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं अपनी पूरी डिस्टर्बेंस और डाउट्स आपके सामने रख दूँ। शायद आप मुझसे सहमत करें उस बात के लिए। और देखते हैं। सिर्फ़ एक दारू मिलने की खुशी के आगे, सिर्फ़ एक दारू मिलने की खुशी के आगे कोरोना का डर हार गया। सिर्फ़ एक दारू मिलने की खुशी के आगे कोरोना का डर हार गया। अब सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करना जब सारा शहर ही बाहर आ गया। अब सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करना जब सारा शहर ही बाहर आ गया। कल जो दारूबाज था, कल जो दारूबाज था, आज वो अर्थव्यवस्था का स्तंभ हो गया। कल जो दारूबाज था, आज वो अर्थव्यवस्था का स्तंभ हो गया। और सारे व्यापार पिछड़े, सारे व्यापार पिछड़े, और दारू का ठेका प्रथम हो गया।
ये दोस्तों बस 4 लाइनें ऐसे ही मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँगा। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मतलब आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ विचार आया, नहीं आया, अच्छा बुरा जैसा भी जो हो मुझे बताइएगा। और खैर वीडियो ख़त्म करते करते मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी सारी चीज़ें शुरू हो जाएं, ऑफिसेज़ खुल जाएं। और एक वर्ड आप लोग बहुत सुनते होंगे या बोलते भी होंगे कि बैक टू नॉर्मल हम लोग कब जाएंगे, कितनी जल्दी जाएंगे, जल्दी से हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, या अब पता नहीं मुझे ही लगता है या औरों को भी ऐसा कुछ लगता हो, शायद मुझसे कोई सहमत करता हो, कि क्या अभी हम लोग बैक टू नॉर्मल नहीं आए हैं? क्या लगता है आपको? वो बैक टू नॉर्मल है या अभी हम बैक टू नॉर्मल आए हैं? वो बैक टू नॉर्मल है जहाँ हमने हवाई जहरीली कर रखी है, पानी को जहर बना दिया है, पेड़ काटते जा रहे हैं, पृथ्वी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं बताइए? जहरीला पानी, जहरीली हवाएं, कटे हुए पेड़, आने वाले समय में उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिलेगी लेने के लिए। हम उस बैक टू नॉर्मल में जाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हैं। क्या ये बैक टू नॉर्मल नहीं है, जहाँ पर हवाएं इतनी साफ़ हो गई हैं कि 200-300 किलोमीटर दूर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं? क्या ये बैक टू नॉर्मल नहीं है? जो चिड़ियों की आवाज़ें हमें बचपन में सुनाई देती थी, बचपन में, अब हम सुबह शाम बाहर निकलते हैं या छत पर जाते हैं तो हमें चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जानवर दिखाई देने लगे। ये बैक टू नॉर्मल नहीं है। वो कैसे बैक टू नॉर्मल हो गया? खैर दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सहमत भी नहीं होंगे और हम पूरी तरह से इस पे रह भी नहीं सकते हैं। हम 24 घंटे हम घर में नहीं रह सकते हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से भी, लेकिन हमें कुछ तो सीखना चाहिए इससे। उस बैक टू नॉर्मल में जाने के लिए भी हमें बैक टू नॉर्मल, हमें यहाँ का कुछ बैक टू नॉर्मल लेकर नहीं जाना चाहिए कि हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए। हमें ऑफिस कैसे जाना है या हम पार्क में कैसे जाना है, हमारी हर प्लान में, चाहे वो खाने से लेकर सोने तक का हो, ऑफिस जाना हो, घूमने जाना हो, पिक्चर देखने जाना हो, मॉल बनाना हो, रोडें बनानी हो, बिल्डिंगें बनानी हो, हमारे हर प्लान में अगर कोई चीज़ पहली टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए तो वो मदर अर्थ होनी चाहिए, हमारी पृथ्वी होनी चाहिए सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी पर। वो होगा बैक टू नॉर्मल जब हम अपने हर प्लान में हमारी मदर अर्थ को ऐड करेंगे। वो हमारा असल बैक टू नॉर्मल होगा। घर में बैठे रहना इलाज नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम अपने हर प्लान में मदर अर्थ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमें लाइफस्टाइल चेंज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट की राह पर कैसे जा रहे हैं आप बताइए? हम डिज़ास्टर की राह पर जा रहे हैं, हम पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। हम कहाँ से डेवलपमेंट कर रहे हैं? कहाँ से हमें ये गलत फहमी हो गई है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? हम डिज़ास्टर कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। हम आज तो जी के चले जाएंगे 70-80 साल बाद, 100-200-150 साल बाद क्या होगा? ये पृथ्वी बर्बाद होती चली जा रही है। इस बारे में दोस्तों मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ थोड़ा सोच के मुझे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो इस बार पिछली बार से भी लंबा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे शब्द मिलते चले जाते हैं और वो कुछ ना कुछ आता जाता है और मैं बोलता चला जाता हूँ। फिर मैं एकदम से टाइमर पे अपनी नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बहुत लंबा हो गया यार, है ना। तो देखते हैं अब कैसा आप लोगों को रिस्पांस मिलता है। पिछले वीडियो के लिए बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा लोग देख लेंगे उसे, मतलब मुझे 40-50 लोगों की भी व्यूज़ की उम्मीद नहीं थी और मुझे आप लोगों ने एक हफ़्ते के अंदर 200+ व्यूज़ दिए हैं। 200 से ज़्यादा व्यूज़ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वीडियो भी देखिए, और अगर इसका भी रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं फिर अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, और अगली बार थोड़ा कोशिश करूंगा छोटा वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस बार पिछली बार से भी लंबा बन गया है। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल।